अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। हम आपको अब मदीना शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द और जालियों की ज़ियारत करवाएंगे, जिस तरफ से तमाम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम पेश करते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िर होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुनहरी जालियां हैं उसका सारा व्यू हम आपको दिखाएंगे और ख़ास तौर पे वो हिस्सा दिखाएंगे जिसको सल्तनत उस्मानिया के दौर में तुर्क लोगों ने तामीर किया था। इसको मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, प्यार के साथ, और वो ख़ूबसूरती इस वक्त भी आपको हैरान कर देगी कि वो किस अंदाज़ और मोहब्बत से ये बाबुस्सलाम है। बाबुस्सलाम जिस तरफ से जब रोज़ा रसूल पे सलाम करना होता है तो रोज़ा रसूल से दाखिल होते हैं और बाबुस्सलाम से दाखिल होकर बाबुल बकी की तरफ से निकलते हैं। ये देखिए जो बड़े गेट लगे हुए हैं मस्जिद नबी के इर्द गिर्द, उन बड़े जो गेट है 7 नंबर गेट से निकलेंगे तो सामने आपको बाबुस्सलाम जो छोटे दरवाज़े हैं वो नज़र आएंगे। ये बाबुस्सलाम दरवाज़ा है, ऊपर लिखा हुआ है। इधर से हम दाखिल होंगे और अंदर जो जालियों वाली जगह है, सुनहरी जालियाँ, वहाँ से गुज़रते हुए बाहर निकलेंगे। ये देखिएगा, ये जब दाखिल होंगे, ये जो आप इर्द गिर्द राइटिंग देख रहे हैं, जो आयतें लिखी हुई हैं अरबी में, ये भी तुर्क हुकूमत ने यानी कि सल्तनत उस्मानिया जो है उन्होंने ये लिखवाई थी। और इनकी खूबसूरती देखिएगा, ये सारा हाथ का काम किया हुआ है। अब अंदर जब आप दाखिल होंगे तो ये वाला हिस्सा जो है जो आपको मैं दिखाऊंगा, ये सारे का सारा हिस्सा तुर्क हुकूमत सल्तनत उस्मानिया ने तामीर किया था। और माहदे में लिखा हुआ जब ये हुकूमत चेंज हुई तो ये वाले हिस्से को ये दोबारा शहीद नहीं कर सकते। बाकी पूरी मस्जिद नबी को दोबारा शहीद किया गया। ये दरवाज़ा भी देखिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। ये जो सारी ये पिलर देखिए, ये जो खूबसूरती है, ये जो मंज़र है, ये तमाम के तमाम तुर्क हुकूमत की मोहब्बत की निशानी है। और रिवायात में हमने पढ़ा है, किताबों से हमें पता चला है कि ये जो हिस्सा जब तामीर किया गया तुर्क बादशाह ने, तो उसने यहाँ पर शोर शराबे से भी मना किया था। अगर कोई चीज़ तोड़नी पड़ती थी तो हदूदे मदीना से बाहर जाके उसको काटा जाता था, उसको तोड़ा जाता था और फिर दोबारा आके नस्ब किया जाता था। और ये जो हिस्सा है मस्जिद नबवी का, ये सारा हाफिज़ कुरान जो थे, सारे हाफिज़ कुरान थे और उनको ट्रेनिंग दी गई थी स्पेशल। मज़दूरी की, जो पेंट का काम है, जो मिस्त्रियों का काम है, जो लिखवाई को, वो हाफिज़ कुरान जो है 500 वो तैयार किए। फिर उनसे ये मस्जिद नबवी तमीर करवाई गई। दुरूद व सलाम और कुरान मजीद पढ़ते पढ़ते इस हिस्से को तामीर किया गया है। अभी जो दूसरा हिस्सा है वो बड़ा खूबसूरत बन चुका है, लेकिन ये जो खूबसूरती है ये अपनी मिसाल आप है। ये सारा रस जो है ये मस्जिद नबी शरीफ के उस हिस्से में है जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर सलाम करने के लिए, आप जालियों की तरफ सलाम करने के लिए जब जाते हैं, ये सारा रश इसलिए है कि ये मखसूस एक गेट है बाबुस्सलाम, वहीं से लोग गुज़रते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये देखिएगा आप, अब ये मिंबर है आपके सामने जिस पर जुमा के लिए खुतबा दिया जाता है और वो सामने आपको थोड़ा सा चबूतरा नज़र आएगा। वो हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के चबूतरे से मंसूब किया गया और इस जगह पे आज़ान दी जाती है। यहाँ से फिर रियाजुल जन्ना भी शुरू हो जाती है। ये इस
मिंबर से आगे जितना भी एरिया है वो सारे का सारा रियाजुल जन्ना का हिस्सा है। ये जो आप वाल भी देख रहे हैं वो कनात सी लगी हुई है, वो भी बाउंड्री है रियाजुल जन्ना की। ये जो आपको मेहराब नज़र आया था, यहाँ पे पहले इमाम यहाँ पे खड़े होके नमाज़ पढ़ाते थे। अब अंदर की तरफ इस जगह पे नमाज शुरू होती है और यहाँ पे इमाम साहब खड़े होते हैं। ये जो आप वाल देख रहे हैं कनात लगी हुई है, ये बाउंड्री है रियाजुल जन्ना की। ये सारा जो मंज़र है ये देखिएगा, ये जो कनात है ये बाउंड्री रियाजुल जन्ना की है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये खूबसूरत माँ बैना बैती व मिंबरी रोज़ा रियाजुल जन्ना, ये आका करीम की हदीस मुबारक लिखी हुई है कि मेरे रोज़े से लेकर मिंबर तक जो जगह है वो रियाजुल जन्ना जन्नत का हिस्सा है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। ये देखिए ये मंज़र, ये अब रोज़ा मुबारक आने वाला है तो एक तरफ जो लोग बैठे हुए हैं रियाजुल जन्ना का ये हिस्सा है। अब मुबारक खूबसूरत सुनहरी जालियाँ आएगी तो आप लोग भी इस मंज़र को देखकर दुरूद व सलाम लाजमी पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जो सामने दरवाज़ा निकलेगा वो बाबुल बकी होगा और बाबुल सलाम से हम दाखिल हुए थे। ये मंज़र देखिएगा, जिन लोगों ने देखा हुआ है वो अपनी याद को ताज़ा कर ले। ये जो लोग बैठे हुए हैं रियाजुल जन्ना में, रियाजुल जन्ना जन्नत का टुकड़ा, और नमाज के इंतज़ार में है। ये अब जालियाँ शुरू होगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की। ये जो लिखाई हुई है कुरानी आयात की, ये भी उस वक़्त की हुई है। ये जो सुराख बने हुए हैं बड़े बड़े, तो एक पे लिखा होगा अबी बकर, एक पे सैयदना उमर फ़ारूक का नाम होगा और एक पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा होगा। ये देखिएगा ऊपर उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो बड़ा आपको सुराख नज़र आएगा ये जालियों वाला हिस्सा है। ये जो दरवाज़ा है जिधर से अंदर जाते हैं रोज़ा रसूल में, ये अंदर के मनाज़र हैं। ये आपके रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द दीवारें हैं, दीवारों के इर्द गिर्द गिलाफ है। ये असल तस्वीर है जो अंदर की है। हालांकि जो अंदर वाला मंज़र है वो आज तक किसी ने नहीं देखा। नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह के दौर से पहले किसी ने देखा होगा, उसके बाद किसी बादशाह ने भी नहीं देखा, क्योंकि ये पक्का 3 दीवारें करके बंद कर दिया गया है रोज़ा मुबारक के इर्द गिर्द। ये बाबुल बकी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लम। बाबुल सलाम से दाखिल होते हैं और बाबुल बकी से बाहर निकलते हैं। बाबुल बकी इसलिए कहा जाता है कि सामने देखिए जो आपको दीवार नज़र आएगी जंगले नुमा, वो कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी। तो सीधा जन्नतुल बकी की तरफ रास्ता जाता है, आपको नज़र आ रहा होगा, इसलिए इस दरवाज़े को बाबुल बकी कहा जाता है। ये बाहर के मनाज़र हैं जब हम बाहर निकल आए हैं। इसके ऊपर दुआ लिखी हुई है मस्जिद में दाखिल होने वाली। ये जनाब मस्जिद नबवी शरीफ का प्यारा प्यारा मंज़र ज़ियारत करें और अपनी याद को ताज़ा करें। जो आ चुके हैं, जो हो चुके हैं, जिन्होंने मदीना शरीफ का सफ़र कर लिया है वो अपनी याद को ताज़ा करें, और जो अभी तक नहीं गए वो दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको ये मनाज़र, ये पुरसुकून लम्हे, ये प्यारी प्यारी ज़ियारत करने की सआदत अता फ़रमाए।
ये बाहर का मंज़र है जनाब। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को बार बार मीठा मीठा मदीना और प्यारा प्यारा मक्का देखना नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह जैसे भी जितनी जोन जोन सी ज़ियारत हो सकी हम आपको इस चैनल पे करवाते रहेंगे। तमाम दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और दूसरों को इसके लिंक लाजमी शेयर करें और अपनी आँखों को ठंडक करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह।